सिहागांव के 15 लोग एक बोलेरो कार में सवार होकर पृथ्वीनाथ मंदिर की ओर निकले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। 3 अगस्त 2025 की सुबह जब सूरज की पहली किरणें गोंडा के सिहागांव में फैल रही थी, कोई नहीं जानता था कि यह दिन एक ऐसी त्रासदी लेकर आएगा जो पूरे गांव को शोक के सागर में डुबो देगा। गोंडा जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र में सरयू नहर के पास रेहरा गांव के निकट एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे ने 11 जिंदगियों को ले लिया, जिनमें मासूम बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल थे। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। यह हादसा न केवल एक सड़क दुर्घटना है, बल्कि एक ऐसा मंजर है जो दिल को झकझोर देगा। सुबह करीब 6 बजे सिहागांव के 15 लोग एक बोलेरो कार में सवार होकर पृथ्वीनाथ मंदिर की ओर निकले थे। यह मंदिर गोंडा के करनैलगंज क्षेत्र में स्थित अपनी भव्यता और एशिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक के लिए प्रसिद्ध है। गाड़ी में सवार लोग भक्ति में डूबे हुए थे, भजन गा रहे थे और जलाभिषेक के लिए उत्साहित थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पारासराय अलावल देवरिया मार्ग पर सरयू नहर के पुल पर बारिश से फिसलन भरी और संकरी सड़क ने इस खुशी को मातम में बदल दिया। प्रत्यक्षदर्शी राहुल वर्मा की माने तो बोलेरो तेज रफ्तार में थी। सड़क की खराब स्थिति और हल्की बारिश ने हालात को और बिगाड़ दिया। ड्राइवर ने गाड़ी को साइड देने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक लगाते ही वाहन फिसल गया और सीधे गहरी नहर में जा गिरा। गाड़ी पूरी तरह पानी में डूब गई और उसमें सवार ज्यादातर लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे का दृश्य दिल दहलाने वाला था। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक किशोरी जो चमत्कारिक रूप से बच गई, अपने पिता को बचाने के लिए सीपीआर देने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, पापा उठो, पापा मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन उसकी पुकार बेकार गई। मृतकों में बीना 35 वर्ष, काजल 22 वर्ष, महक 12 वर्ष, दुर्गेश, नंदनी, अंकित, शुभ, संजू वर्मा, अंजू, अनसुईया और सौम्या शामिल थे। इनमें से 9 लोग एक ही परिवार के थे, जिनका एक साथ चले जाना पूरे गांव के लिए असहनीय दुख बन गया। 4 घायलों को स्थानीय लोगों ने बोलेरो का शीशा तोड़कर बाहर निकाला और तुरंत नजदीकी सीएचसी इटियाथोक और गोंडा जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक व्यक्ति अभी भी लापता है और उसकी तलाश में एनडीआरएफ की टीमें मेहनत कर रही हैं। हादसे की खबर जैसे ही सिहागांव पहुंची, पूरा गांव शोक में डूब गया। मृतकों के घर में चीख पुकार मच गई। एक ही परिवार के 9 लोगों को खोने का दर्द इतना गहरा था कि परिजन बार बार बेहोश हो रहे थे। एक बुजुर्ग महिला जिसने अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों को खोया, बस इतना कह पा रही थी, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं किसके लिए जीऊं। अस्पताल के बाहर और नहर के किनारे ग्रामीणों की भीड़ जमा थी, जो इस त्रासदी को देखकर स्तब्ध थी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर पर बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस, एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें तुरंत हरकत में आईं। क्रेन की मदद से बोलेरो को नहर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 11 लोगों की सांसें थम चुकी थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी विनीत जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस कैसे हादसा हुआ, क्या बात? इटियाथोक में एक बोलेरो में सवार कुछ लोग अपने गांव रेहरा से पृथ्वीनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बारिश के कारण उनकी गाड़ी फिसल गई और दुखद घटना हुई। इसमें 11 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 4 जो लोग घायल थे उन्हें इटियाथोक सीएचसी पे लाया गया। अभी सभी स्टेबल हैं और उन्हें सकुशल उनके घर भी पहुँचाया जा रहा है और जो मृत व्यक्ति हैं उनको आवश्यक कार्रवाई करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से सभी जो मृतक व्यक्ति हैं उन्हें आपदा से 4 लाख की राहत सहायता और जो जिनके नाम थोड़ी भी यदि कृषि जमीन होगी तो उन्हें 5 लाख रुपए की राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संदेश जारी कर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मुआवजे का ऐलान किया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें सड़क की स्थिति, वाहन की रफ्तार और ड्राइवर की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। जनपद गोंडा के थाना इटियाथोक क्षेत्र के रेहरा गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो गाड़ी
अनियंत्रित होकर एक नहर में पलट गई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय ग्रामीणों द्वारा तथा स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ किया गया और 4 लोगों को, जिसमें एक ड्राइवर और 3 बच्चे हैं, उनको सकुशल निकाल लिया गया और सुरक्षित उनको प्राथमिक उपचार हेतु CST इटिया को भिजवाया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कुल 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इन सभी मृतकों के शवों को नहर से निकालकर जिला अस्पताल गोंडा भिजवा दिया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी होते ही तत्काल माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सीएमओ के माध्यम से सभी मेडिकल स्वास्थ्य मुहैया तत्काल उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया है। SDRF की टीम भी मौके पर आ गई है और लगातार फर्दर सर्च और रेस्क्यू की कार्रवाई जो है उनकी चल रही है और जो भी इसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो मृतक हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। सभी वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। ये हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की कमियों का एक और सबूत है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में 23,652 लोगों की मौत हुई, जो देश में सबसे ज्यादा है। संकरी और खराब सड़कें, तेज रफ्तार और बारिश में फिसलन जैसे कारण बार बार सामने आते हैं। गोंडा का यह हादसा भी ऐसी कमियों का शिकार हुआ। सरयू नहर के पास सड़कें लंबे समय से खराब हालत में हैं और स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी मरम्मत की मांग भी की थी, जो अनसुनी रही। गोंडा का यह हादसा न केवल एक त्रासदी है बल्कि एक चेतावनी भी है। यह हमें सड़क सुरक्षा, बेहतर सड़कों और जिम्मेदार ड्राइविंग की जरूरत को याद दिलाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यह उन 11 परिवारों की कहानी है, मार्मिक कहानी, जिनके घरों में अब सन्नाटा पसरा है। उस मासूम बच्ची की पुकार जो अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही थी और उस माँ का दर्द जिसने अपने बच्चों को खोया, शायद कभी भुलाया न जाए। सीहा गांव आज शोक में डूबा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस त्रासदी से कोई सबक लिया जाएगा? क्या सड़कों की हालत सुधरेगी और क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेंगी? ये समय न केवल शोक मनाने का बल्कि जिम्मेदारी लेने और बदलाव लाने का भी है।